हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे रीतिकाल के विषय में। रीतिकाल से हमने 30 प्रश्नों को कल सॉल्व किया था। आज देखेंगे उसके आगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्न है, मंझनकृत मधुमालती के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? विकल्प देखेंगे। इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है। इसमें भारतीय काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। अन्य सूफी काव्यों के समान ही इसमें भी प्रेम को ही सब कुछ माना गया है। इसमें 5 अर्धाली अर्थात चौपाइयों के बाद दोहे का प्रयोग होता है। तो इसमें हमारा जो पहला वाला विकल्प है, यही तथ्य हमारा इसमें असत्य है। और कौन सा तथ्य है? इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो यही पहला वाला विकल्प असत्य है और हम लोगों ने कल यहाँ तक देखा था। चलिए आगे शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर दास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व। कबीर विषयक उक्त मान्यता किसकी है? चलिए विकल्प देखेंगे। रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर सर नाम सिंह शर्मा। तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल सही है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा से संबंधित असंगत कथन है। विकल्प है, निर्विवाद रूप से सभी प्रेमाख्यान तत्सम शब्दावली प्रधान अवधी भाषा में रचित हैं। एक काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित है। इसके पात्र मुख्यतः 2 श्रेणियों मानवीय और मानवेतर के हैं। इन काव्यों की मूल भावना प्रेम है। तो इसमें हमारा पहला वाला विकल्प यही जो है असत्य है, यही हमारा क्या है? असंगत है। चलिए आगे देखेंगे। निम्न में से सुमेलित युग्म है। पद्माकर, शिवराज भूषण, मतीराम, पद्माभरण, जसवंत सिंह, भाषा भूषण, भूषण, कविकुल कंठाभरण। तो यहाँ पे क्या दिए हैं? कवियों के नाम दिए गए हैं, उनकी रचनाओं को दिया गया है। तो यहाँ जो हमारा तीसरा वाला विकल्प है भाषा भूषण, यह जसवंत सिंह का है। तो ये तीसरा वाला विकल्प हमारा इसमें क्या है? यही इसमें सही है। प्रश्न है, कौन सा विकल्प सही नहीं है? संशय की एक रात में राम के मन का संशय चित्रित है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, उर्वशी का दर्शन पक्ष है प्रेम और ईश्वर, जैव और आत्म धरातल को मिलाना, यह भी सही है। तीसरा है, कुरुक्षेत्र में गांधीवादी अहिंसा का समर्थन किया गया है, बिल्कुल नहीं, यही हमारा तीसरा विकल्प इसमें गलत है। चलिए चौथा भी देख लेते हैं। लोकायत में स्वाधीनता पूर्व से लेकर उत्तर स्वप्न तक का विशाल भारतीय परिवेश चित्रित है। तो यह भी हमारा क्या है? सही है। यह तीसरा विकल्प इसमें गलत है। प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार निम्नलिखित में से रीति मुक्त काव्य धारा के कवि नहीं माने जाते। रसलीन, घनानंद, बोधा या फिर द्विजदेव। तो नगेंद्र के अनुसार जो है द्विजदेव को रीति मुक्त काव्यधारा का कवि नहीं माना गया है। अगला है, रचना और रचनाकार के संबंध में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? छत्रसाल दशक भूषण का है, बिल्कुल सही है। ललित ललाम मतीराम का है, यह भी सही है हमारा। अंग दर्पण रसलीन की है, यह भी सही है। अष्टयाम सेनापति का, तो ये क्या है? यही विकल्प हमारा इसमें असंगत है, गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प है, शिवमंगल सिंह सुमन प्रमुख प्रगतिशील कवि हैं, सही है।
प्रगतिशील कविता में पूंजीवाद तथा पूंजीपतियों के प्रबल आक्रोश है, यह भी सही है। वर्ग संघर्ष को प्रगतिशील कवियों ने हानिकारक बताया है, तो यही विकल्प हमारा क्या है, गलत है। और चौथा विकल्प है सर्वहारा के प्रति प्रगतिशील कवियों की पूर्ण सहानुभूति है। तो हमारा इसमें क्या है, तीसरा वाला विकल्प ही जो है यही सही है, क्योंकि इसमें सही कथन नहीं पूछा है, तो यही वाला कथन हमारा क्या है, गलत है इसमें। और जब गलत है तो यही सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है। जीवन के प्रति आस्था, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धि मूलक यथार्थवादी दृष्टि, जीवन मूल्यों का पुनर्परीक्षण या फिर व्यक्ति चित्रण वर्गीय चेतना के दायरे में। तो इसमें हमारा चौथा विकल्प यही क्या है, यही सही है, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, कविता की प्रवृत्ति नहीं है, तो ये चौथा वाला यही है हमारा जो सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सुमेलित युग्मन नहीं है। मुल्ला दाऊद, चंदायन, ईश्वरदास, सत्यवती कथा, कुतुबन मृगावती, गणपति का है लखम सेन पद्मावती कथा। तो यही जो है हमारा सुमेलित नहीं है, यही क्या है, हमारा गलत है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों के विपरीत है। चलिए देखते हैं। आलम रीतिबद्ध रचनाएं भी करते थे। लोगन कवित्व की वो खेल कर जाना है, यह कहकर ठाकुर कवियों को चेतावनी दे रहे हैं कि कवि कर्म कठिन काम है। तीसरा है, विरह वारिश और इश्कनामा बोधा की रचनाएं हैं, बिल्कुल सही है। चौथा विकल्प है, घनानंद और अधिकांश कविता भक्ति भाव की कोटि में नहीं आएंगी, श्रृंगार की ही कही जाएंगी। तो इसमें हमारा पहला वाला सही है, यह शुक्ल जी के विचारों के विपरीत है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में प्रबंधात्मक रचना नहीं है। शिवराज भूषण भूषण की है, हिम्मत बहादुर विरोधावली पद्माकर की, छत्र प्रकाश लाल कवि की, सुजान चरित सूदन की। तो इसमें हमारा पहला वाला यही जो है शिवराज भूषण भूषण कृत रचना जो है ये प्रबंधात्मक रचना नहीं मानी जाती है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन साहित्य के विषय में असत्य कथन है। मतीराम के काव्य में ऋतु वर्णन सर्वाधिक है, घनानंद का प्रेम एकांगी है, भूषण के काव्य में अतिशयोक्ति है, या फिर देव रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। तो हमारा इसमें जो है पहला वाला जो विकल्प दिया गया है यह क्या है, असत्य है। किसके संबंध में, रीतिकालीन साहित्य के संबंध में दिया गया ये कथन असत्य है। मतीराम के काव्य में ऋतु वर्णन सर्वाधिक है, तो बिल्कुल गलत है। प्रश्न है, रीति काव्य की प्रमुख काव्य भाषा है ब्रज, अवधी, राजस्थानी या फिर मगही। तो ब्रज भाषा, पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा से संबंधित गलत तथ्य हैं। इस परंपरा के काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित हैं। सभी प्रेमाख्यान मुस्लिम कवियों द्वारा रचित हैं। इनके पात्र मुख्यतः दो श्रेणियों मानवीय और मानवेतर के हैं। इन काव्यों में प्रेम को जीवन का सर्वोपरि तत्व माना गया है। तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प सही है, माफ कीजिएगा इसमें गलत पूछा है। सभी प्रेमाख्यान मुस्लिम कवियों द्वारा रचित हैं, तो यही विकल्प हमारा दूसरा इसमें क्या है, गलत है। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य का कवि किसे कहा है। घनानंद को, बिहारी को, देव को या फिर केशव दास को। तो पहला विकल्प घनानंद को। अगला प्रश्न देखेंगे, कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है। चिंतामणि, भूषण,
भिखारी दास या फिर जसवंत सिंह। इसमें पहला विकल्प चिंतामणि बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवि एवं उनकी रचना की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। देव भाषा विलास, घनानंद का प्रीति पावस, भूषण का भाषा भूषण और बिहारी का सतसई। इसमें तीसरा वाला विकल्प सुमेलित नहीं है हमारा। बात करेंगे अगले प्रश्न की, तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के नाम से सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। रघुवीर सहाय, नाटक जारी है, धूमिल गर्म हवाएं, लीलाधर जगूड़ी, संसद से सड़क तक, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ। तो इसको हमें क्या करना है, जो आमने सामने दी गई हैं इसको मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, कौन है, रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय का क्या है, कुछ पते कुछ चिट्ठियां, ये किसकी है, ये रघुवीर सहाय की है। दूसरा नाम आता है धूमिल का। धूमिल का क्या है, धूमिल का है संसद से सड़क तक, ये तो सबको पता है। तीसरा क्या, कौन है, लीलाधर जगूड़ी। लीलाधर जगूड़ी का कौन सा है, नाटक जारी है। अब रह गए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तो इनका कौन सा है, इनका है गर्म हवाएं। तो इस प्रकार हमारा दूसरा विकल्प इसमें जो दिया गया है ये सही है। फिर से देखेंगे, रघुवीर सहाय का कौन सा है, रघुवीर सहाय का है कुछ पते कुछ चिट्ठियां। धूमिल का है संसद से सड़क तक। लीलाधर जगूड़ी का है नाटक जारी है। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का कौन सा है, गर्म हवाएं हैं। तो चलिए आगे देखेंगे। सूफी कवियों में निम्नलिखित में से किन्हें नहीं माना जाता है, कुतुबन, मंझन, उस्मान या फिर रसखान। तो रसखान जी को नहीं माना जाता क्योंकि ये भक्ति कवियों में आते हैं, भक्त कवियों में आते हैं, भक्तिकालीन में। अगला प्रश्न है, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। भूषण के बारे में यह कथन किसका है, रामचरित उपाध्याय, रामचंद्र शुक्ल, राय कृष्णदास या फिर रामनाथ शुक्ल। तो इसमें दूसरा विकल्प हमारा रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल सही है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। आचार्यत्व का निरूपण सही है। ब्रज भाषा का क्लिष्ट प्रयोग, यह भी सही है। अवधी भाषा में काव्य रचना गलत है। चौथा है श्रृंगार की प्रधानता, तो बिल्कुल सही है। तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प गलत है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में घनानंद की रचना नहीं है। वियोग वेली, इश्क लता, सुजान हित प्रबंध, इश्क नामा। तो जो इश्क नामा है ये घनानंद की रचना नहीं है, चौथा विकल्प इसमें सही है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वांग निरूपक कवि हैं, भूषण, देव, बिहारी या फिर घनानंद। तो वो हैं कवि देव। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है, केशवदास, मतीराम, बिहारी या फिर चिंतामणि त्रिपाठी। तो चौथा विकल्प चिंतामणि त्रिपाठी इसमें सही है। एक कथन है, देखिएगा ध्यान से, हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। उक्त कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। प्रश्न है, रास पंचाध्यायी के रचनाकार कौन है, सूरदास, स्वामी हरिदास, नरोत्तम दास या फिर नंददास। तो रास पंचाध्यायी के लेखक माने जाते हैं नंददास जी। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी रचनाएं भिखारी दास की हैं। विकल्प देखेंगे,
श्रृंगार निर्णय, रसराज, वृत्त विचार। दूसरा विकल्प है इसमें हमारा दूसरा विकल्प है काव्य निर्णय, शब्द रसायन, काव्य विलास, रस रत्नाकर, सारांश, रस पीयूष निधि। और चौथा विकल्प है काव्य निर्णय, रस सारांश, छंदोड़ पिंगल। तो ये चौथा विकल्प हमारा इसमें सही है। इसमें जितनी भी रचनाएं दी गई हैं सभी भिखारी दास की हैं। अगला प्रश्न है मतीराम से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए विकल्प देखते हैं। रसराज और ललित ललाम इनकी विशिष्ट ख्याति के मुख्य आधार हैं, बिल्कुल सही है। अगला विकल्प है रसराज श्रृंगार रस और नायिका भेद का ग्रंथ है, यह भी सही है। ललित ललाम में अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं, बिल्कुल सही है। रसराज के नायक नायिका अत्यधिक चतुर और क्रिया विदग्ध हैं, यही तीसरा विकल्प हमारा इसमें गलत है। ये मतीराम के संबंध में सही बात नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में प्रबंधात्मक रचना है, कहा गया, यहाँ पे है देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए। उक्त कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर नगेंद्र, मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद सिंह या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। बात करेंगे अगले प्रश्न की। सेनापति के काव्य कौशल के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? कवित्त रत्नाकर इनकी प्रसिद्ध रचना है। कवित्त रत्नाकर आद्यंत रामचरित्र और राम भक्ति भावना से ओतप्रोत है। इनकी अप्रतिम सफलता उत्कृष्ट ऋतुवर्णन में है। श्लेष इनका प्रिय अलंकार है। इसमें हमारा जो दूसरा वाला विकल्प है यही हमारा क्या है? असत्य है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में प्रबंधात्मक रचना है। शिवा बावनी, हिम्मत बहादुर बिरुदावली, भवानी विलास या फिर जगत विनोद। तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प जो हिम्मत बहादुर बिरुदावली है ये क्या है? प्रबंधात्मक रचना मानी जाती है। आगे है आगे के कवि रीझ हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई, सुमिरन कौ बहानो है। इस काव्यांश के रचनाकार हैं भिखारी दास। देखेंगे आगे के कवि रीझ हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई, सुमिरन कौ बहानो है। इस काव्यांश के रचनाकार कौन हैं? भिखारी दास, केशव दास, पद्माकर या फिर द्विज देव। इसमें पहला विकल्प हमारा भिखारी दास बिल्कुल सही है। अगला है विज्ञान गीता के रचनाकार हैं भिखारी दास, ग्वाल। आगे है पद्माकर या फिर केशवदास। तो इसमें चौथा वाला विकल्प हमारा क्या है? केशवदास सही है। विज्ञान गीता के रचनाकार केशवदास जी हैं। तो यहाँ पर हमारा रीतिकाल से संबंधित प्रश्न जितना था वो समाप्त हो चुका है। कल हमारा रहेगा आधुनिक काल से प्रश्न। तो ठीक है, आज की वीडियो को यहीं तक रखेंगे। जितने भी साथी चैनल से जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत आभार। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी किया करिए जितने भी लोग देखते हैं, और कमेंट ज़रूर किया करिए। और अपने दोस्तों को भी चैनल से ज़रूर जोड़िए। जो भी साथी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम, नमस्कार।